बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फिटनेस चैनल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। और आज हमारा एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक टॉपिक है और उसको लेकर चलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हमने वर्कआउट किया था सैगी और हैंगिंग चेस्ट का, जिसकी इशू था। आज चेस्ट के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि चेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं: साइड, लोअर, अपर, मिड। तो ये सारों की ट्रेनिंग सेपरेट होती है। तो मैंने सोचा कि अलग-अलग पर्सन अलग-अलग इशू होते हैं, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज हो। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको लोअर चेस्ट के बारे में बताऊंगा, जिनकी लोअर चेस्ट पर फैट है और उनको प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल अपर, फिर उसके बाद जो मिड वाली मीन्स के चेस्ट के बीच में जिसके गैप होता है, यानी कि स्पेस ज़्यादा होती है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों के लिए जिनके ज़्यादा है, तो वो बॉडी बिल्डर यानी कि जो जेंट्स हैं उनका ओवर वेट, हैवी वेट लगता है। तो हमारा स्पेशली चल रहा हुआ है लेडीज़ के लिए। तो लेडीज़ अपनी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है और आपने ट्रेनिंग वगैरह करके तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ देने हैं कि आपकी बॉडी की प्रोग्रेस कैसी रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वार्म अप कर लेना। वार्म अप मैंने आपको बताया था फुल बॉडी वार्म अप चेस्ट का कर लेना है। अगर आप जिम में हैं तो फिर आप लाइट वेट लगा के, जैसे मैंने आपको कल बटरफ्लाई बताई थी, बटरफ्लाई पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो है स्ट्रेचिंग करनी है सीधे खड़े होकर, जैसे मैंने आपको कल बताई थी। आज मैं इस रुख से बता दूं, आपने ये स्ट्रेट जाना है ताकि आपका ये स्ट्रेच हो सके। 1 2 3 4 5। मैक्सिमम आपने पीछे लेकर जाना है अदर साइड्स। 2 3 4 एंड 5। फिर उसके बाद आपने ये लगानी है 1 2, जस्ट सेकंड पीछे होल्ड, 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छे से वार्म अप हो गया। इसके आप 100 रैप्स लगाएं और उसके बाद आप वर्कआउट शुरू करें। पहला वर्कआउट हमारा होगा डिक्लाइंड बेंच से। डिक्लाइंड बेंच कहाँ पर है? मोस्टली जिमों में नहीं होता। अगर नहीं होता तो उसके भी मैं आपको बता दूंगा आपने किस तरीके से लगाना है जी। तो डिक्लाइंड बेंच, ये जो बेंच की शेप होती है नीचे वाली साइड पर होती है जी। तो डिक्लाइंड बेंच जिसकी शेप नीचे इस तरह नीचे वाली साइड पर होती है और पाँव ऊपर वाली साइड पर होते हैं, इसको डिक्लाइंड बेंच बोलते हैं। सादा लफ्ज़ों में मैं इस वजह से बताता हूँ, मुझे मोस्टली लोगों ने कहा कि आप थोड़ा इंग्लिश का यूज़ किया करें ज़्यादा और बताया करें। मेरा जो मेन टॉपिक है कि जो पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए, उन तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इंग्लिश में तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आपको पता चल जाएगा, जो भी लिखोगे आपको सब कुछ सर्च हो जाएगा। लेकिन सादे में, हम लोग सादे लोग हैं, हमने अपने कल्चर को लेकर चलना है। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि जो एजड है, स्पेशली नहीं पढ़ी होती हैं, जितने भी हमारे जिम के मेंबर हैं उसके हिसाब से, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि सादे लफ्ज़ों में समझाया जाए, ना कि उनको कोई गोल चक्कर में डाला जाए। तो डिक्लाइंड बेंच पे आपने इस तरह बैठ जाना है और आपने पकड़ लेना है 3 kg वाले 2 डंबल्स, जैसे हमने कल बेंच प्रेस पे लगाए थे, सेम ऐसे ही लगाने हैं। तो आपने ये चेस्ट पर लेकर आना है और इसको जाके ऊपर स्क्वीज करवाना है। 1 2 3। ऊपर जाकर चेस्ट टाइट करनी है। आप मेरी चेस्ट पर फोकस कीजिएगा, देखिएगा कि उस पर जोर आ रहा है। 5। तो इसके आपने 10 रैप्स लगाने हैं और टोटल आपने करने हैं इसके 60 रैप्स। ठीक है, 10 कर लें, 12 कर लें, अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वेल एंड गुड है। और सेकंड एक्सरसाइज भी एट अ टाइम मैं आपको इसी के ऊपर बताऊंगा। आपने 3 kg के डंबल पकड़ लेने। अगर डंबल नहीं पकड़े जाते तो आपने कौन सी प्लेट्स या कोई और हल्का वो कर लेना, या फिर सिंपल हाथ से अपना वर्कआउट करना शुरू करना है, या आप अपने ½ लीटर पानी की बोतल ले सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे पास मेरे जिम में मिनिमम डंबल्स जो हैं ये 3 kg के हैं। सेम कंडीशन में आपने लेट जाना है और आपने डंबल रखने हैं ये वाली साइड पर और इसको आपने बटरफ्लाई की तरह लगाना है। 1 2। यहां पर आके आपने होल्ड करना है और चेस्ट को टाइट करना है। 3 4 एंड 5।
इसके भी आपने जो है 60 रैप करने हैं और टोटल आपने करने हैं 60 रैप्स। और कोशिश कीजिए कि अगर 5 सेट में कंप्लीट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होते तो थोड़े थोड़े करके करने हैं, लेकिन आपने इसको लाजमन करना है। लोअर चेस्ट की लोअर के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिनके लिए फैट है, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इसको लाजमन आजमाइएगा। मैं कहता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा और दिनों में इस तरह के दिनों में जो है ना आपको प्रोग्रेस होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बॉडी फिजिक्स बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जी अब मैं आपको सिंपल सेकंड बताऊंगा कि जिनके जिम में डिक्लाइन बेंच नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सी लेडीज़ ऐसी फॉलो कर रही हैं जो हमारे जिम में नहीं आ सकती, वो अदर जिम में ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उनके अगर जिम में डिक्लाइन बेंच नहीं है तो वो किस तरह लगा सकते हैं। लेकिन और जो घर लगा रहे हैं, तो घर मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ी बहुत आप अपने लिए फैसिलिटीज़ रखें, डंबल्स ले आएँ या बोतल या जो भी है, जिस तरह भी वट। तो घर में अगर आपने लगाना है तो आप किस कंडीशन में यानी कि किस एंगल पर जाकर लगा सकते हैं। घर में आपके हर किसी के घर बेड या सोफ़ा ये लाजमी होता है, तो आपने उसी कंडीशन में जो है ना आपने डंबल्स लगाने हैं, आपने लेट जाना है, बेड इस तरह को मैट बिछा लेना है और आपने पाँव रख लेने हैं इसके ऊपर, ये इस तरह, ये पाँव इस तरह रख लेने हैं। बल्कि आप और इसको आपने अपनी हिप जो है आपने इसको ऊपर ले जानी है, इस तरह आपने आपको हैंगिंग कर लेना है। और अगर कोई आपके पास है तो उससे हेल्प ले सकते हैं डंबल्स के लिए। तो आपने इस कंडीशन पे चले जाना है और आपने सेम जैसे ये हम डिक्लाइंड की इसमें आ गए हैं कंडीशन में, 1 2 3, ठीक है। और सेकंड भी एक्सरसाइज सेम एंगल है। आप एक सेट लगाने के बाद लाजमन आपने खड़े हो जाना है और 10 सेकंड का रेस्ट करना है। रेस्ट लाजमी है क्योंकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है सारी फेस के ऊपर आ जाती है, दिमाग पर आ जाती है, तो आपने लाजमन उतरना है सेट लगाने के बाद और फिर दोबारा आपने ये पोजीशन लेनी है। और सेकंड एक्सरसाइज भी मैंने आपको बटरफ्लाई बताई थी, वो भी आपने इस तरह ये यहाँ पर आके आपने होल्ड करना है और आपने कोशिश करनी है कि इसी तरीके से रहे। अगर आपने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कोई पीलू या कोई इस तरह की चीज़ अपने हिप के नीचे रख लें ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज को भी पुल ओवर बोला जाता है। ये लोअर चेस्ट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, ये लाजमन लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि मैं फुल वर्कआउट भी दूंगा, ये सिर्फ जस्ट मैं आपको 3 ट्रेनिंग्स बता रहा हूँ, आप इससे फ़ायदा लें। फिर मुझे आप जब टेक्स्ट कीजिएगा मैं मज़ीद इसकी जो और एक्सरसाइज होंगी वो भी बताऊँगा। तकरीबन 7-8 एक्सरसाइज तकरीबन होनी चाहिए, यानी कि एक सीज़न में आपको 3 बताता हूँ, 3-4 और बता दूँगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपने ये करनी है, करके फिर मुझे आपने बताना है कि आपकी बॉडी में कैसी चेंजिंग आनी शुरू हुई है। तो पुल ओवर अभी आप ये दोनों पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिम में तो ये लग जाएगा, घर में भी इजीली लग जाएगा। जो आपका बेड या कोई भी किस तरह का सोफ़ा या किस तरह का है जिसके साइडें नहीं है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, बेड पर ईजी है। तो आपने इसको इस पोजीशन में लेट जाना है। मैं डंबल बड़ा पकड़ रहा हूँ इसके लिए क्योंकि छोटा मेरे हाथों में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, तो आपने डंबल छोटा ही पकड़ना है, छोटी ग्रिप करनी है। आपने इस तरह लेट जाना है और जो अपना सर है ये आपने थोड़ा सा इसको नीचे उतार लेना है, ठीक है। आपने ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर, और ये इस स्ट्रेट पे ले आना है। आपने लोअर चेस्ट के बिल्कुल सामने ऊपर ले आना है, ठीक है। और आपने थोड़ी सी जब ये इस तरह पीछे जाना है, जब पीछे जाना है थोड़ी सी कोहनियाँ जो आपकी एल्बोस है वो आपने थोड़ी सी बेंड करनी है, स्ट्रेट नहीं करनी। एक भाई साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि ईंटें पकड़ के बता रहे थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था जी अपनी एल्बो जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आप खुद लगा के देखिएगा, यूट्यूब तो ऐसे भरा हुआ है जिनका फिटनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो फिटनेस की लोगों को बातें बता रहे हैं और लोग बड़े मज़े से सुन रहे हैं। तो हमें मजाक भी और हंसी भी आती है कि किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है और लोग पसंद भी करते हैं। दरअसल उनका कसूर नहीं है, जो पसंद करते हैं उनका कसूर है। कम से कम हमें ये देख लेना चाहिए कि जो बता रहा है उसके पास क्या है, उसके पास कितनी डिग्रीज हैं, डिग्री होल्डर है या नहीं। बॉडी मैटर नहीं करती, डिग्री मैटर करती है। डिग्री बॉडी ने साथ नहीं रहना, अगर आपके पास डिग्री है तो वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। तो आपने थोड़ी सी एल्बो बेंड कर लेनी है, ये
फुल जितना मैक्सिमम नीचे जाना है लेकर जाना है, ताकि आपकी लोअर चेस्ट तक आपको पेन आए, और ऊपर आके चेस्ट में हवा भरनी है और यहाँ तक लेके आपने यानी कि चेस्ट को टाइट करना है। 1 2 3। ठीक है, कोनियाँ आपने स्ट्रेट नहीं रखनी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद लगा के देखिएगा, जब आपकी कोनियाँ ये बाजू आर्म फुल स्ट्रेट होगी तो आपके जॉइंट्स पे पेन आएगा। अगर आप थोड़ी सी बेंड कर लेंगे तो आपके सिर्फ ये मसल्स पे ही पेन आएगा, जो कि हमने सिर्फ मसल्स पर ही लेना है। तो इसके भी आपने करने हैं 5 सेट, और लेकिन इसकी रेपिटेशन आपने ज़्यादा करनी है। इसकी रेपिटेशन आपने जो है मिनिमम 15 करनी है, मैक्सिमम जितनी भी हो जाए तो वेल एंड गुड है। 15 इसके आपने रैप लगाने हैं, और इंशाल्लाह आपकी लोअर चेस्ट का जो इशू है वो भी कंप्लीट हो जाएगा दिनों में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता जाऊंगा। और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हो बॉडी के मुतल्लिक, मैं हमेशा आपको कहता हूं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।